हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 5 के एग्ज़ाम के बारे में। इसके शिफ्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम अभी अभी कंप्लीट हो चुका है और पेपर का लेवल की अगर मैं बात करूं कि पेपर का लेवल किस तरीके का आया, तो लेवल मान सकते हैं कि जो लेवल 6 का जो एग्ज़ाम था उसके लगभग इक्वल था, उससे थोड़ा सा कम इस तरीके से मान सकते हैं, क्योंकि लेवल 6 के जो पेपर है वो बाहर आ गए थे और उनमें जो है वो थोड़ा बहुत टाइम मिला था। तो उनको जब स्टूडेंट्स ने हल कर लिया था तो सेम ही पैटर्न का जो पैटर्न है वो लेवल 5 में पूछा गया था। इसके कारण क्या है कि थोड़े से अटेम्प्ट ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लेवल 6 का जो पेपर था एज इट इज़ सेम उसी तरीके के और उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। और मैथ्स और रीजनिंग में भी वही सेम पैटर्न था आपका, कोडिंग डिकोडिंग का, पजल का। अभी मैं डिस्कस कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है। तो लेवल देखा जाए तो लेवल सेम है, लेकिन जो अटेम्प्ट करने की बात करें तो क्वेश्चन जो है वो पिछले कंपैरिजन में लड़कों ने ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं। तो अभी देख लेंगे इसमें। तो 12 जून की जो शिफ्ट फर्स्ट है उसके कुछ क्वेश्चन है जिस हिसाब से, जैसे डाटा सेम नहीं है लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चन आए थे, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं किस किस तरीके के। अगर मैं मैथ सेक्शन की बात करूं तो मैथ में टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से अगर आप 28 के आसपास, 28 27 इसके आसपास अगर स्कोर कर रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर है, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी वही 35 क्वेश्चन में से अगर आप 27 28 के आसपास सही बना रहे हैं तो इसमें भी आपको एकदम सेफ स्कोर है आपका। तो मैथ्स और रीजनिंग की बात करेंगे, बाकी जीके का आप रिव्यू देख सकते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग में अगर मैं मैथ्स में बात करूं तो एक आपका जो प्रश्न आया था वो बहुलक के ऊपर आया था। तो बहुलक का ये फॉर्मूला आप आगे की शिफ्ट में ध्यान रखना। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा मध्य। ये सेम का सेम आपका क्वेश्चन था, वो पीछे की शिफ्ट में रिपीट हुआ था। तो इस फॉर्मूले को आप एकदम कंटेस्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में इससे वाले चैप्टर से 2 के समथिंग क्वेश्चन आपके आए थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एसआई सीआई में से क्वेश्चन आए थे। तो एसआई और सीआई, यानी सीआई और एसआई का जो अंतर था वो 3 साल का अंतर दे रखा था और रेट जो दे रखी थी वो 20% दे रखी थी। इस टाइप का क्वेश्चन था। तो अगर मैं अंतर की बात करूं तो एक तो आपका पेड़ बना करके ट्री वाला, यानी कि आप मान करके कर सकते हैं, और एक सीधा फॉर्मूला का ध्यान रखना चाहूँ तो अंतर जो होता है 3 साल के एसआई सीआई का वो होता है PR² 300 प्लस R बट्टा 100 गुणा 100 गुणा 100, ठीक है। यहाँ D जो अंतर होता है, P का मतलब मूलधन होता है, R का मतलब दर होती है, और बाकी आपको सारी चीज़ें दे रखी है। एक ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो स्पेयर का गोले का प्रश्न था। तो यानी कि गोले वाले में टोटल सरफेस एरिया पूछ रखा था, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद अगर मैं एलसीएम एचसीएफ की बात करूं तो दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात दे रखा था, अनुपात, और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर आपको दे रखा था, और आपसे एलसीएम और एचसीएफ का योग पूछा था। इस टाइप का एक एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आया था। सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन में सीधे सिंपल वाले 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आए थे। और आपका ज्योमेट्री में इस टाइप का कोड वाला इक्वेशन आया था कि इसमें जैसे यार ना PAB, यहाँ C और D, जैसे PA दे रखी थी, PB दे रखी थी, PC दे रखी थी और PD पूछी थी। इस टाइप का इक्वेशन आपका था। इसके बाद में अगर मैं बात करूं घनाभ का इक्वेशन आया था, जिसमें घनाभ की भुजाओं का जो अनुपात दे रखा था, जैसे भुजाओं का अनुपात था 3:4:5, और फिर इसमें एक आपका जैसे संपूर्ण पृष्ठ का देख करके या फिर आयतन दे करके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आए थे। तो और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं टॉपिक। तो मिक्सर एलिगेशन में से क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सिस्टम में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और परसेंटेज में से नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है। बाकी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स सेम रिपीट आ रहा है। लेवल 6 का जो पेपर था सेम उसी तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। अब थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में जैसे जिसको हम कोडिंग डिकोडिंग में जो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग होता है
उसके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मान लो इसमें किस तरीके के प्रश्न है, आप इस टाइप को ज़रूर देखें। जैसे इस तरीके से फ्लावर इज ब्यूटी, ठीक है, इसका देगा SARAGA। फिर यहाँ दे देगा मैंगो इज गुड। फिर यहाँ पर आपका दे देगा SAPA और NA, और लास्ट में आपसे कोड पूछेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो 4 से 5 आए थे। फिर अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो सिटिंग अरेंजमेंट में से भी आपके 5 या 6 के समथिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से ये पंक्ति में बिठाने वाले थे, एक तो ये वाले थे, और एक गोले वाले में बिठाने वाले थे, और एक आपके सेम इस तरीके से कॉर्नर में 8 व्यक्ति को बिठाने वाले प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। फिर अगर मैं इसमें बात करूं तो एक प्रश्न आपका जो था वो इनइक्वलिटी से आया था। तो इनइक्वलिटी का अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो वो आपका जैसे इस तरीके से W बराबर H ग्रेटर देन इज इक्वल टू G इज इक्वल टू C ग्रेटर देन इज इक्वल टू T लेस देन इज इक्वल टू L ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू M। और जैसे मान लो इसमें पहला जैसे दे दिया कि T लेस देन W, और मान लो दूसरा आपका दे दिया C ग्रेटर देन इज इक्वल टू M। आपसे पूछेगा पहला सही है या दूसरा सही है, या दोनों में से कौन सा सही है। ये वाला इस टाइप का प्रश्न आपका पूछा गया था। और उसके बाद अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग में आपके टोटल 5 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 2 या 3 तो आसान थे, और 2 का जो पैटर्न है वो मैं बता देता हूं किस तरीके से आया। जैसे मान लो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको नंबर का जैसे पूछा है, नंबर दे रखा है, और नंबर में आपको इसका कोड दे दिया URNMEB, और फिर आपसे पूछा है संडे का SUNDAY, संडे का कोड क्या होगा। तो इस वाले में मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये वाला प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें क्या है कि आपको नंबरिंग डालनी है N14 U21 M13 B2 E5 और R जो होता है वो कितने पर, 18 पर। तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो आपको पहले लेना है, 21 वाला। जैसे ये U21 है, फिर उससे छोटा नंबर 18 है, फिर N14 पर है, फिर M13 पर है, फिर E5 है, ये 2 है। ऐसा कैसे आपको इसको अरेंज करना था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो 2 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए थे, ठीक है। तो ये वाले आप इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, उसके बाद में जैसे तुलना वाले प्रश्न थे कि रमेश सुरेश से बड़ा है, रमेश जो है वो सुरेश से बड़ा है, और इस तरीके के जो भी आपके प्रश्न थे वो तुलना वाले इसमें प्रश्न पूछे गए थे। बाकी जो अगर मैं पेपर की बात करूं तो बाकी ऑल ओवर पेपर जो था वो लेवल 6 के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी बता सकते हैं, हल्का सा इजी बता सकते हैं। उसका एक कारण ये है कि लेवल 6 के पेपर जो है वो आपने थोड़ा एनालिसिस करके गए, तो लेवल 6 में पहली बार पेपर देखा था तो आप कम अटेम्प्ट कर पाए, और यहाँ पर लेवल 5 में आपने थोड़ा सा ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया, तो वो आपको थोड़ा कंपेरेटिव इजी लग रहा है। कट ऑफ में ज़्यादा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं, हल्का फुल्का डिफरेंस रहेगा। तो आज का जो पेपर था ये इस तरीके का था। और आपके अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप का कोई भी अगर एनटीपीसी से या फिर रेलवे और एसएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आगे का जो सेफ स्कोर का है वो मैं और कुछ रिव्यू लेकर के उसके बाद में आपका ये वीडियो बना दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।